सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज का सत्र है कि कैसे हम भाग्यशाली बने, और भगवान का आह्वान करके मंगलाचरण करने के बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुतं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सागरदेश विशाखवितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय जगदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का सत्र है हमारा
कि हम भाग्यवान कैसे बने। तो इसके विषय में जो है प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने कई लेक्चर लिए हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने लेक्चर में बताया कि कैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा अवसर नहीं होता कि कोई भी घटना जो है वो अप्रत्याशित रूप से नहीं होती है, कोई चांस नहीं होता है। उन्होंने अंग्रेजी में बोला ऐसा कोई चांस नहीं होता। तो हमने सुना होगा कि लकी, कोई व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है। तो भाग्यवान की हमारी परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति का अप्रत्याशित रूप से कोई उसको धन प्राप्त हो गया, कहीं उसे गड़ा हुआ खजाना प्राप्त हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उसे उसके अंदर योग्यता नहीं थी, लेकिन वो वस्तु उसे प्राप्त हो गई या वो पद उसे प्राप्त हो गया। तो इसको हम जो है ये समझते हैं कि व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। तो अगर किसी का श्रोताओं में कुछ दूसरा मत हो तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन जैसा हम शब्दकोश से समझते हैं कि ये यही इसका इसका अर्थ, ये अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जो है वह योग्य नहीं था, लेकिन उसको वो वस्तु प्राप्त हो गई। तो हर कोई चाहता है कि वो उसका लक अच्छा हो। कई जगह कहा गया है कि व्यक्ति को लकी होना चाहिए, लेकिन जो कर्म का नियम है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो कहता है कि व्यक्ति को कुछ भी अप्रत्याशित नहीं मिल सकता। अगर किसी व्यक्ति को कोई लॉटरी लग गई या कोई उसको धन मिल गया अप्रत्याशित रूप से, तो वह जो है धन, वह जो भी उसको मिला है वो किसी पुण्य के कारण है, जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं। तो उसने पूर्व जन्म में कुछ कार्य किया होगा जिसके कारण जो है उसको ये जो भी उसको वस्तु थी, जो अभिष्ट था, उसको वो प्राप्त हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में जिसको भी हम बोलते हैं कि किस्मत का ताला खुल गया, वो किस्मत का ताला तभी खुलता है जब हमने उसके लिए कुछ कार्य किया। यानी लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार ही हमने कोई पुण्य किया हो, तभी हमारा कोई अच्छा हमारा कार्य बन सकता है भौतिक संसार में, क्योंकि भौतिक संसार जो है वो कर्म के नियम से बंधा हुआ है। और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर भाग्यहीन होता है तो ये समझा जाता है कि उसको कोई ऐसा कार्य हो गया जिसके लिए वो योग्य नहीं था, उसके संग कुछ गलत हो गया, तो ये ऐसा माना जाता है कि उसने कुछ पाप किए होंगे पूर्व। तो कोई भी इस संसार में कोई व्यक्ति जो है वो लकी नहीं हो सकता, वैसे देखा जाए। और अगर वो इस भौतिक संसार में कुछ आशाएं बांधता भी है, तो ऐसा माना जाता है कि भागवतम में लिखा है कि अगर वो संसार के कुछ ऐसी आशाएं बांधता है कि संसार से उसके कुछ कार्य पूरे हो सकते हैं, या कुछ उसकी किस्मत का ताला खुल सकता है, यानी कुछ उसे ऐसा प्राप्त हो सकता है जो उसका अभीष्ट है लेकिन वो उतना योग्य नहीं है। तो ऐसे ही है, ये भागवतम में लिखा है। भागवतम के छठे खंड के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। और यहाँ पे देवता लोग कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से अपनी रक्षा की कामना करता है, और क्योंकि ये संसार विपदाओं से भरा पड़ा है, तो अपने विपदाओं से अपना बचना चाहता है और अपने कार्य पूरा कराना चाहता है, वह अवश्य बड़ा मूर्ख है, और वह कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। तो ये संसार जो है मृत्यु जन्म मृत्यु का जहाँ चक्र लगा हुआ है, भव सागर जो है, इस भव सागर को कोई पार करना चाहता है और वो लकी होना चाहता है, और यहीं के भौतिक नियमों के अनुसार कार्य करके वो जो है वो अपने किस्मत का ताला खोलना चाहता है। तो जैसे वो किसी कुत्ते की पूंछ को पकड़ के कोई व्यक्ति समुद्र को पार करना चाहे। तो भागवतम तो यहाँ तक कह रही है
कि इस भौतिक संसार के नियमों के अनुसार कोई अगर भाग्यवान होना चाह रहा है तो वो ऐसे ही है जैसे कि वो कुत्ते की पूंछ पकड़ के भवसागर को पार करना चाहता है। तो इसके विषय में लिखा गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद की जय। कुत्ता पानी में तैरना जानता है, किंतु यदि कुत्ता समुद्र में रहे और कोई उसकी पूंछ को पार करना चाहे तो वह निपट मूर्ख है। ना तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है और ना कोई मनुष्य उस कुत्ते को पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर सकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान के समुद्र को पार करना चाहते हैं उसे ना तो किसी देवता की ना ही किसी अन्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ तक कि देवताओं की भी शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम भौतिक जो हमारे आश्रय हैं उनको तो हम छोड़ ही दें, यहाँ तक कि जो दिव्य आश्रय हैं जैसे कि देवता आदि, ये भी जो है हमको पार नहीं करा सकते भवसागर, और ये भी जो है हमारे काम नहीं बना सकते पूर्ण रूप से। तो आगे देखते हैं कि इसका समाधान क्या है। और जीव, इससे पहले एक और बात समझ लें कि जीव का जो है वो स्वभाव क्या है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में ही तात्पर्य में कि आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भव बंधन के संकुचित क्षेत्र से निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा को देखना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान से मिल जाता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के लिए प्रचंड स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा पदार्थ के विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतः हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। तो हर व्यक्ति चाहता तो है कि उसे पूरा संसार मिल जाए और संसार के पार भी जो कुछ है वो भी प्राप्त हो जाए। उसकी अभिलाषाएं तो बहुत होती हैं, क्योंकि आत्मा जो है उसका विस्तार बहुत है और वो सच्चिदानंद है, यानी भगवान के जैसा स्वरूप है उसका। तो ये बात बड़ी स्वाभाविक है, उसकी जो अभिलाषाएं होंगी वो भी वैसी ही होंगी। लेकिन जो उसकी अभिलाषाएं हैं उनका रूप थोड़ा सा विकृत हो जाता है, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में वह सुख देख रहा होता है, वो सफलता देख रहा होता है, वो अप्रत्याशित लाभ देख रहा होता है जो उसको यहाँ पे मिल नहीं सकता। और मिल सकता है तो कर्मों के अनुसार ही मिल सकता है, लेकिन जो भी वो मिलेगा वो पुण्यों के अनुसार उसको कुछ अप्रत्याशित लाभ उसे लगेगा उसे मिला है, वह भी स्थायी नहीं होगा। वो भी जीवन तक ही उसका वो होगा। ये आगे जब तक उसका जीवन है तब तक वो लाभ रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि उतने समय भी ना रहे। जैसे कि उसको कोई धन का लाभ होता है या फिर उसको कोई यश प्राप्त होता है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये यश या धन जो है ये लाभ उसका जो है पूरे जीवन चले। जितना उसने पुण्य किया है उसके अनुसार वह चलेगा, उतना उसका जीवन होगा उसके लाभ का। तो क्योंकि वह ये गलत जगह देख रहा है और गलत विकृत रूप से वो लाभ की संभावना देख रहा है, तो इसलिए उसके कार्य पूर्ण नहीं है। तो इसके संबंध में एक कथा भी है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था वृंदावन में, और उसने जो है जो भी व्यक्ति जो भौतिक लाभ चाहते हैं वो उनकी स्वभावतः प्रकृति होती है कि आशुतोष के पास जाते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं। तो हमने पिछले कुछ प्रवचनों में सुना कि शिव जी जो है कैसे सबको जो भी लाभ उनका अभिष्ट होता है वो दे देते हैं, भौतिक लाभ जो है विशेष रूप से वो दे देते हैं। तो शिव जी की उसने तपस्या करी, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति जो था, जो ब्राह्मण था, उसके अच्छे संस्कार थे और शिव जी चाहते थे कि उसका स्थायी लाभ हो, तो शिव जी ने उससे कहा कि वह वहां पे वृंदावन में उस समय सनातन गोस्वामी का वास था, कि सनातन गोस्वामी के पास जाए और उनसे वह मांगे, वह उसे दे देंगे जो वो चाहता है। तो ये व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास गया और बताया मैं
जो है गोस्वामी जी, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे मेरी संतानें हैं, मेरा परिवार है, मुझे पालना है, मेरे धन के बड़ा अभाव है। तो सनातन गोस्वामी जाप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जाप करते वक्त उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे कुटीर में जाप कर रहे थे, तो कुटीर के पीछे उन्होंने अपना झाड़ के जो गंदगी थी उसका वहां पे कूड़े का ढेर बनाया हुआ था। उस कूड़े के ढेर में उन्होंने कहा वहां देखो, वहां पे तुम्हें एक चिंतामणि मिल जाएगी। तो वो गरीब ब्राह्मण वहां गया, देखा कि वहां चिंतामणि है। उसने चिंतामणि को जब लोहा पे लगाया तो देखा कि वो स्वर्ण बन गया। तो उसको बड़ा ही प्रसन्नता हुई कि वो लोहे से अब सोना बना सकता है, उसके तो सारे जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे इस भौतिक संसार के। लेकिन उसके पास कुछ सुकृति थी। उसको विचार आया कि गोस्वामी जी ने जो है, सनातन गोस्वामी जी ने ये जो चिंतामणि है ये कूड़े के ढेर में क्यों फेंकी हुई है? अवश्य ही इनके पास कुछ ऐसी वस्तु है जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान है, जो इस चिंतामणि से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो वह सनातन गोस्वामी के पास गया और उसने बताया, पूछा उनसे कि आपके पास महाराज जी आपने पीछे क्यों फेंका हुआ है चिंतामणि? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास अवश्य कुछ इससे भी मूल्यवान है, लेकिन मैं तभी दे सकूंगा, क्या तुम उसको स्वीकार करोगे? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ मैं जरूर स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप चिंतामणि को जाके जमुना जी में फेंकिए। तो वो चिंतामणि को जाके जमुना जी में फेंके और जब वह वापस आए तो सनातन गोस्वामी ने उनको वह वस्तु दी जो उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। तो कोई अभी सभी कोई समझ सकते हैं जो भक्त लोग कि उन्होंने क्या दिया होगा। उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे सभी तरह से अभिष्ट पूर्ण कर सकता है, ये चिंतामणि के समान। और इस ब्राह्मण ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। और इसीलिए क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र इस संसार में अगर कोई चिंतामणि है तो उससे भी ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए सनातन गोस्वामी ने उसको कूड़े के ढेर में फेंका हुआ। तो कई बार लोग भक्त लोग भी थोड़े विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसकी शक्ति क्या है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति ये है कि जो भी हमारा अभिष्ट है वो पूर्ण हो सकता है, यानी कि भौतिक संसार का अभिष्ट और उसके बाद भी भगवान की प्राप्ति तक ये पूर्ण रूप से हमें सब तरह की शक्तियां देने वाला। अब इसके संबंध में जो है वो चैतन्य महाप्रभु क्या लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं तो कुछ निम्न ग्रह मंडलों में। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है। यानी कि जो करोड़ों ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड नहीं है। हमने ब्रह्मा जी की लीला में देखा कि कई सारे ब्रह्मा हैं। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल स्थल और वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह हैं और ये सभी माया द्वारा जन जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीव की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है।
तो करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांडों में अरबों खरबों जीव हैं, और ये अरबों खरबों जीव शाश्वत काल से जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सब अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में लगे हैं। वह सभी लकी बनना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक तो कुछ होता नहीं है भौतिक संसार में, ये तो पाप और पुण्यों के अनुसार, यहाँ ये कह सकते हैं कि पुण्यों के अनुसार आपका कुछ अप्रत्याशित रूप से आपको कुछ मिल सकता है लाभ। तो हमारा कौन सा भाग्य है? चैतन्य महाप्रभु किसको भाग्यवान बोलते हैं? भाग्यवान उसको बोलते हैं जिसको कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा। यानी इन संपूर्ण ब्रह्मांडों में जो इतने सारे जीव भटक रहे हैं और अपने अभिष्ट की प्राप्ति से तृप्त नहीं हो रहे हैं, उनको अगर कृष्ण और गुरु प्राप्त हो जाए तो वह भाग्यवान है। तो अगर हमें अपने भाग्य का ताला खोलना है तो हमें महत कृपा चाहिए, और हमको चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दें। तो ये तरीका है भाग्यवान बनने का। ये बड़ा सरल तरीका है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि सरल है तो ये विधि कार्य करेगी। कृष्ण हरेक के हृदय में स्थित है, और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है, उस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है, तो हरेक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और ज्यों ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है, त्यों ही भगवान तुरंत ही उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों का संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु। दोनों ही निष्ठावान जीव को इस भव बंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और ये बात सत्य है। अगर हम भागवतम का ही उदाहरण लें, भागवतम में कैसे उदाहरण दिए हैं, तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा राज्य मिले जैसा कि उनके ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। वो ऐसा राज्य चाहते, यानी कि वो भौतिक इच्छा रखते थे। और ध्रुव महाराज ने 6 महीने की तपस्या के बाद वह इच्छा त्याग दी जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको वो राज्य दिया। इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य दिया, और उसके बाद उन्होंने उनको ध्रुवलोक का राज्य दिया। कोई किस तरह इतना भाग्यवान बन सकता है, हमें इसे शीला नारद मुनि के जीवन में भी देख सकते हैं। वह अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। यद्यपि वह प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णव की सेवा करती थी। जब ये वैष्णव चातुर्मास में विश्राम कर रहे थे, तब बालक नारद की इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार वो वैष्णव की सेवा करके अगले जन्म में वे नारद मुनि बन गए। नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन से तुरंत जुड़ जाता है। तो ये भी सबसे श्रोतागण इसको सुन के समझ सकते हैं कि हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं। हमारे भाग्य ताले खुल गए तभी हम यहाँ पर हैं, तभी हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन से। तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण के लिए प्रेम होता है, और अच्छे भक्तों की संगति में यह प्रेम प्रकट हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्या कभु नया शरणवादी शुद्ध चित्ते करे उदय। तो ये हम देखते हैं कि हर एक के हृदय में कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति से ही
उनके सदुप सुनने से तथा हरे कृष्ण के कीर्तन मंत्र के कीर्तन से मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा। तो ये है भाग्यवान। ये चीज बताई है चैतन्य महाप्रभु ने कि भाग्यवान वह है जिसको भक्ति लता का बीज गुरु से मिल गया है। और जिसको वो मिल गया है, ध्रुव महाराज की भांति उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भी वह चाहता है। लेकिन होगा क्या, जैसे ध्रुव महाराज की इच्छाएं जो थी वो विमल हो गई, उनके अंदर भौतिक जो उनकी इच्छा थी कि मुझे उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, वह इच्छा जो है जैसे ही उन्हें भगवान के दर्शन हुए वैसे ही वो विमल हो गई। उन्होंने कहा मैं तो बहुत ऐसी वस्तु मांग रहा था जैसे कि कांच के कुछ टुकड़े मांगे जा रहे हैं, टूटे कांच के टुकड़े, क्योंकि जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए तो मेरे लिए इस जीवन में कुछ भी अभिष्ट नहीं रहा, केवल आपका संसर्ग और आपकी भक्ति ही मेरे लिए निमित्त मात्र है और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी इच्छाएं भी जो है वह निर्मल हो जाएंगी और भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगी। लेकिन अगर हम में कुछ इच्छाएं हैं तो वह भी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और गुरु हैं और परंपरा है, ये हमें पूर्ण रूप से प्रदान करने में पूरी तरह से समर्थ है। तो ये तरीका है भाग्यवान बनने। और के लिए हमारे पास ऐसी परंपरा है कि हमारे पास ऐसा नित्य है कि हमको पूरी तरह से वो बता सकते हैं कि हमें कैसे कृष्ण की ओर बढ़ना है और अपने भाग्य को कैसे खोलना है। तो पिछली बार हमने सुना था कि कैसे गोस्वामी जो है षट गोस्वामी जो है हमको दिशा निर्देश देते हैं। तो उनके विषय में एक षट गोस्वामी अष्टक भी है, मैं चाहता हूं कि सभी श्रोतागण उसको सुने। तो भाविक प्रभु आपसे थोड़ा सा मुझे अनुरोध है कि आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। हरि बोल। यस प्रभु जी, आप को होस्ट लिए ऑलरेडी। हाँ, एक और ये दूसरा वाला जो है मेरा हाँ यस यस, प्रशांत स्वरूप आ गया, उसको मैं को होस्ट वो आईडी को होस्ट बना देता हूँ। हाँ तो ये है षट गोस्वामी। और षट गोस्वामी ने जो है वो हमारी पूरी परंपरा में नेतृत्व दिया, जिससे कि हमारे भक्तगण जो हैं वो कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो सकें। और सनातन गोस्वामी का उदाहरण हमने सुना ही कि कैसे उन्होंने चिंतामणि जो थी उसको कूड़े के ढेर में फेंका और कैसे जो है हरि नाम देके उन्होंने सिद्ध किया कि हरि नाम जो है उससे ज्यादा मूल्यवान है। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो
प्रेमामृताम्भोनिधि धीरा धीर जना प्रिया प्रियकरो निर्मत्सराव पूजितो श्री चैतन्य कृपाबरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारनैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीगौराङ्ग गुणार्णुवर्णनविदौ श्रद्धा समृद्धन्वितौ पापोतापनिकृन्तनौ तनुभृता गोविन्दगणामृते आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिष्ठारकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ त्यक्त्वा। तो ये बड़ा मधुर गायन है देवकी नंदन दास जी का। ये षट गोस्वामी अष्टकम है। ये बताता है कि हमारे पास किस प्रकार का नेतृत्व है जो हमें हमारे भाग्य के ताले खोल सकता है। ये जो षट गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी थे, ये सभी बड़ी धनवान कुल से थे। उसके बाद बड़े ही नवाब के यहाँ बहुत ही धनवान रूप से ये नौकरी पर थे, और वो सब छोड़ के वे जो हरि नाम का चिंतामणि है उसका पीछा करते हुए ये जो है चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ये हमको नेतृत्व देते हैं। ये हम सबका भाग्य खोलने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो जो भी हमने 3 पैराग्राफ सुने उसका जो भावार्थ है यहाँ पढ़ते हैं। तो भावार्थ ये है कि मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ दास श्रीजीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप के कीर्तन गायन तथा नित्य में परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों करने वाले थे, मात्सर्य रहित एवं सर्व लोग पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। तो ये ऐसे संत हैं जिन्होंने सारे वेदों का सार पढ़ लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य समझ गए थे। उस मंतव्य से कैसे हमको तारना है, कैसे हमारे भाग्य के ताले खोलने हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एक जीव है जिसको कि ये जो भगवान होता है और उसे जो है गुरु प्रसाद जो मिलता है, कृष्ण का हरि नाम मिलता है, वह ये हमको प्रदान करने वाले थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की, और ये पूर्ण रूप से प्रवीण थे, ये प्रखर थे, जो भी ये जानते थे, और ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं परंपरा में। तो हमारे तो भाग्य के ताले में कुछ देर नहीं है,
सिर्फ हमें समर्पण की देरी है। आगे कहा गया है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन की वंदना करता हूँ जो अनेक शास्त्रों के गुण तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, लोगों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदार बिंद के भजन रूप आनंद में मद मधुप के समान थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो श्री गौरंग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे। श्री कृष्ण के गुणानुरूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे। तो अगर हमारे कोई पाप भी हैं जिससे हमारा भाग्य नहीं खुल रहा है, तो इन पाप ताप को भी ये दूर करने के लिए इनके पास जो विधि है उससे सब, तो हमने कई बार पढ़ा भगवत गीता में कि अर्जुन को कृष्ण ने निष्पाप कहा है। तो निष्पाप जो व्यक्ति होता है उसे भगवान का साथ मिलता है और उसी तरह उसको विजय भी प्राप्त होती है। तो अगर ये सारे संयोग अगर हमारे जीवन में होना है, हालांकि हम लोग निष्पाप नहीं हैं, लेकिन ये हमारा पाप ताप निकालने में समर्थ है अपनी विधि से, जो भी ये विधि देने में समर्थ है। पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल मुक्ति से बचाने वाले। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि हमारे भाग्य के ताले खोलने के लिए, यानी भाग्यवान बनने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। केवल हमें इच्छा करनी है कि हमें समर्पण देना है और आगे सारा कार्य हो जाए। तो इन्हीं विचारों के संग मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ और जो है सभी श्रोतागणों से, भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैंने भूल से आपको दूसरी आईडी को है ना होस्ट बना दिया है। मैं को होस्ट मींस मैं होस्ट या को होस्ट कुछ नहीं हूँ। आप सिर्फ इसको राजकोट की आईडी में होस्ट बना दीजिए तो मैं दूसरों को म्यूट कर सकूँ अगर कोई अनम्यूट हो जाता है तो। अच्छा, आपकी प्रशांत स्वरूप आईडी है ना, उसमें से आप मेरे को होस्ट या को होस्ट कुछ भी बना दीजिए, होस्ट ही बना दीजिए, फिर मैं आपको को होस्ट बना दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, नाउ आई एम होस्ट, लेकिन आपकी वो आईडी निकल गई। ओके, मैं आपको को होस्ट बना दिया। यस ओके, थैंक यू प्रभु जी। और दूसरी आईडी को मैं म्यूट भी कर रहा हूँ जो लोग आवाज कर रहे हैं एक्स्ट्रा। प्लीज नाउ यू कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हरे कृष्णा। तो मैंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए कि कैसे हम जो है अपने भाग्य का ताला खोल सकते हैं अगर हम जो है गुरु की शरण ले लें और परंपरा में आके जो है वो भक्तों का संग करना, साथ करना आरंभ कर दें। क्योंकि जो है जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भाग्यवान वही जीव है जो इस प्रकार से जो है गुरु की कृपा प्राप्त करता है। अन्यथा जो है कोई व्यक्ति भाग्यवान नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने कर्मों के अनुसार ही उसको अप्रत्याशित रूप से कुछ इस भौतिक संसार में प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी वस्तु जिसके लिए हम योग्य नहीं है वह अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हमें जो है हरि नाम की शरण लेनी पड़ेगी। और हरि नाम और गुरु महत कृपा इतने समर्थ हैं कि जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं वह भी हमको दे सकते। हरे कृष्णा। अब किसी के कोई विचार हैं तो बताइए या प्रश्न है। भावी प्रभु। यस, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई विचार है तो आप कह सकते हैं।
कोई किसी की कोई विशेष कमेंट है फिर तो भी आप बता सकते हैं। और प्रभु आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर और बहुत ही कम समय में प्रिपेयर करके हमको इतना सुंदर प्रवचन दिया। प्रभु जी को हमने सिर्फ 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही इन्फॉर्म किया था कि आज आपको क्लास लेनी है, लेकिन प्रभु जी ने महाराज जी की सेवा के लिए मना नहीं किया और प्रभु जी ने तुरंत ही हाँ बोल दिया और इतना सुंदर लेक्चर भी हमें दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।